देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया इन फिगर 12.3। देखो ये फिगर है ना, बुक में दिया हुआ है 12.3 में। डिस्ट्रिक्ट एन आर्चर टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। देखो तो इसके टोटल स्कोरिंग रीजन कितने हैं, 5 है। देखो एक गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज ए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट द डायमीटर ऑफ द रीजन ऑफ रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। देखो ये गोल्ड है ना, गोल्ड वाला का ये डायमीटर कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर। गोल्ड भाग का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और अदर जो भी बैंड है, जैसे ये रेड है ना, तो रेड यही ना है, इतना वाला भाग। तो देखो रेड का ये जो वाइट दिया है 10.5 सेंटीमीटर है, ब्लू का वाइट 10.5, वैसे ही ब्लैक का वाइट 10.5 और वाइट का 10.5। और देखो जो गोल्ड का है, सिर्फ गोल्ड का दिया है कि डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। और ये जो 5 स्कोरिंग रीजन है ना, सबका एरिया बताना है। जैसे ये गोल्ड का एरिया कितना है, ये रेड का एरिया कितना है। एक बात बताओ, रेड है कितना है, इतना ही ना एरिया है, रेड का ये वाला एरिया है, ठीक है ना। तो देखो तुमको अगर गोल्ड का एरिया निकालना हो तो बीच में कैसा है, एक सर्कल जैसा है, बीच में सर्कल है ना, तो और इसका डायमीटर भी दिया है 21 सेंटीमीटर। तो इस पर सर्कल के एरिया का फार्मूला अप्लाई करके हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जब तुमको रेड का एरिया निकालना होगा, तो रेड का एरिया निकालने के लिए हम, जाहिर से बात है, जब रेडियस लेंगे इस पर सर्कल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जब रेडियस लेंगे सेंटर से, तो इसका एरिया टोटल सेंटर से लेकर यहाँ तक आएगा ना, ये टोटल एरिया आएगा। लेकिन चाहिए अपने को रेड का इतना ही एरिया। तो रेड का एरिया निकालने के लिए क्या करें, टोटल एरिया में से गोल्ड वाला का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रेड का एरिया आएगा। वैसे ही जब ब्लू का एरिया निकालना हो तो सेंटर से ही रेडियस लेंगे, तो टोटल एरिया निकालेंगे, यहाँ तक एरिया निकालेंगे। लेकिन ब्लू का एरिया चाहिए, इसके लिए टोटल एरिया में से इतना का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ब्लू वाला भाग का एरिया आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। देखो सबसे पहले हम लोग गोल्ड को सॉल्व करते हैं। फॉर गोल्ड, देखो गोल्ड के लिए तो सबसे पहले गोल्ड का जो डायमीटर है वो लिख देते हैं। डायमीटर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ गोल्ड इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आप इसका रेडियस निकालते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ गोल्ड, देखो जो गोल्ड है ना, गोल्ड के रेडियस को मान लेते हैं R1। क्या चीज़, R1। और R1 रेडियस निकालने के लिए क्या कहते हैं, डायमीटर को हाफ कर देते हैं। 21 डायमीटर है तो 2 से डिवाइड देंगे, हाफ हो जाए डायमीटर, ये रेडियस हो गया। तो 2 से इसमें डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, तो 2 से 1 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा के फिर पॉइंट दे देंगे, 2 5 जा 10, कितना गया 10.5 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये देखो ये रेडियस आ गया गोल्ड का। अब क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना, तो एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का एरिया निकालने के लिए है कैसा, गोल्ड एक सर्कल जैसा है ना, तो सर्कल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। और है रेडियस, क्या चीज़ माने हैं गोल्ड का, क्या रेडियस है R1, तो यहाँ पे R1 लिखेंगे। पाई का वैल्यू इसमें कुछ नहीं ना बोला है पुट करने के लिए, तो पाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 22/7। R1 रेडियस कितना है 10.5 ना, तो R1 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 10.5 मल्टीपल 10.5 लिख सकते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, 7 5 जा 35, 1 अंक के बाद पॉइंट, 22 मल्टीपल 1.5 मल्टीपल 10.5, ठीक है ना। क्या करें, ये पॉइंट हटा के सॉल्व करें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो तो 22 पॉइंट हटाएंगे तो 15 अपॉन पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, ठीक है। इधर देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये देखो तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 11 3 जा 33 और 21/2, ठीक है ना। फिर 2 से 21 कटाएंगे, कितना टाइम्स में कटेगा 10.5, तो 33 × 10.5, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है ना। फिर वही बात हो गया, 10.5 में 33 से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो 3 5 जा 15, 3 से 0 में 1, 3 1 जा 3, ये 15, 3 1 जा 3, 5 6 4 3, कितने अंक के बाद पॉइंट 1, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आ गया एरिया किसका जी, गोल्ड का, ठीक है ना।
ये गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। अब किसका एरिया चाहिए, रेड का ना, तो फॉर रेड, देखो रेड के लिए तो सबसे पहले रेड का रेडियस चाहिए, रेड का रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस ऑफ रेड। बताओ तो रेड का रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये गोल्ड है, गोल्ड का रेडियस सेंटर से जो डिस्टेंस सर्कम्फ्रेंस का होगा वो किसका रेडियस होगा जी, गोल्ड का। तो गोल्ड का रेडियस है कितना, 10.5 ना। और देखो बोला है कि जितने भी ये मान लो गोल्ड रेड वाला है तो रेड का वाइट कितना दिया है, 10.5 ना, तो ये 10.5। देखो सेंटर से जो टोटल सर्कम्फ्रेंस का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो गोल्ड का रेडियस 10.5 और इसका वाइट 10.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रेड का रेडियस नहीं आएगा। तो देखो गोल्ड का रेडियस है 10.5 और उसका वाइट कितना दिया है रेड का, 10.5 ना, तो 10.5 ऐड करें कितना आएगा जी, 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ गया रेड का 21 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेड, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ रेड, रेड का एरिया निकालने के लिए टोटल के एरिया में से गोल्ड वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना हुआ है। तो बताओ तो एरिया ऑफ रेड, तो एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करें, टोटल पहले रेड का यहाँ तक एरिया निकालेंगे, तो यहाँ तक फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो ये है कैसा, सर्कल जैसा ना, ये टोटल देखो रीजन ये सर्कल जैसा है ना, तो फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर, और टोटल यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है इसको हम लोग क्या लेट किए हैं जी, इसको लेट कर लेते हैं R2, क्या चीज़, R2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या है, R2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। इसमें से हम लोग ये बीच वाला जो एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर, और बीच वाले का रेडियस क्या है, गोल्ड वाला का रेडियस R1 ना, तो यहाँ पे R1। यहाँ पूछना है दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, पाई कॉमन है, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो R2 स्क्वायर, और यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो इसका एरिया निकाल लो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। सबसे बढ़िया हमको ये लगता है, ऐसे ही समझो। देखो 22 पाई का वैल्यू 22/7, R2 स्क्वायर, R2 है कितना 21 ना, तो R2 के पास 21 का स्क्वायर, R1 कितना है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर। देखो 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 505 505 55, वो एक और है ना, देखो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 जो 25, कैसे लिख दिया, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, ठीक है। ये 0 0 0 और 5 0 1, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 5 10 1 1, कितने अंक के बाद 0.2, तो 110.25, यही ना। ये देखो 22/7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 441 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है 110.25, तो पॉइंट आया 00 लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 0, 4 में से 1 गया 3 और ये 3, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 330.75, ठीक है ना। 7 से कटेगा यह, देखो तो 7 4 जा 28, कितना बच गया 5, 7 7 जा 49, कितना बच गया जी 1 ना। फिर ये 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये देखो 22 मल्टीपल ये कितना आ गया 47.25, यही ना। अब 22 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4725 में हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 1 9, 0 5 4 9, 0 5 9 13 और ये क्या है 9 है ना, 9 1 10, कितने अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया जी, ये आ गया रेड का एरिया, ठीक है, इतना नोट करो।
देखो रेड का एरिया आ गया, आप किसका एरिया निकालेंगे, ब्लू का। तो फॉर ब्लू देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ ब्लू, तो देखो इसको R1 माने हैं, रेड को R2, इसको क्या मान लेते हैं R3, ठीक है ना। तो हम लोग मालूम है रेड का एरिया सेंटर से इसका राइट का सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना है 21, तो और इसका भी वाइड कितना होगा 10.5। तो अगर ये इस 21 में ये 10.5 ऐड कर दें तो ब्लू का रेडियस नहीं आ जाएगा सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। तो ये ऐड कर दिया 10.5, कितना आ गया जी 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एरिया निकालेंगे ब्लू का, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, जो ब्लू रीजन है ना उसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, टोटल एरिया में से यहाँ तक एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो देखो टोटल एरिया निकालेंगे तो फार्मूला पाई R स्क्वायर, क्योंकि सर्कल जैसा है ना पाई R स्क्वायर, और यहाँ से टोटल ब्लू तक का रेडियस कितना माने हैं जी R3, तो R3 माइनस देखो टोटल ब्लू में से यहाँ तक के एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ तक के रेडियस है क्या R2 है ना। तो देखो पाई R स्क्वायर, और यहाँ तक रेडियस है रेड तक क्या चीज़ R2, तो यहाँ पे R2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है पाई, तो पाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच गया R3 का स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, R3 कितना है 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 था 21 का स्क्वायर। देखो तो R2 का वैल्यू कितना था 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 22/7, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस या तो इसको क्या करेंगे स्क्वायरिंग करके सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद ये 7 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे, ठीक है ना। नहीं तो इसको फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है जी A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो A के पास क्या है 31.5, A प्लस B के पास 21 इंटू ए माइनस बी, ए के पास 31.5 माइनस बी के पास क्या है 21, ठीक है। तो 22/7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो तो इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो ये 0.5 आ जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 2 3 5, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताओ तो 31.5 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो ये 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट कितना आ गया जी 10.5, ठीक है। और इसको कटा देंगे तो 7 हो जाए, 7 7 5 जो 35, कितना आ गया 1.5। तो 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो ब्लू का एरिया आ गया, आप किसका निकालेंगे ब्लैक का। तो फॉर ब्लैक तो देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, तो ब्लैक का रेडियस निकालने के लिए हम लोग को मालूम है कि ब्लू का रेडियस कितना है जी 31.5 और प्रत्येक का वाइड कितना है 10.5, तो इसका भी वाइड कितना होगा 10.5। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब ब्लैक रीजन का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो देखो ब्लैक का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल एरिया में से यहाँ तक एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल एरिया सर्कल जैसा है तो पाई R स्क्वायर और इसका रेडियस, देखो इसका रेडियस क्या माने थे इसको R1 R2 R3, इसका रेडियस हम लोग मान लेंगे R4। तो यहाँ पे आ जाएगा R4 माइनस यहाँ तक का रेडियस क्या है जी R3 है ना। तो ये एरिया घटाएंगे इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा पाई R स्क्वायर और रेडियस R3 है तो R3। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ R4 का स्क्वायर और यहाँ R3 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, R4 कितना है जी 42 ना, तो 42 का स्क्वायर माइनस R3 है 31.5, इतना ही ना था तो इसका स्क्वायर इधर लिख रहे हैं देखो 22/7
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 22/7। देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 2 1 3 4 3 7 इतना आएगा, और मल्टीप्लाई, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया, देखो तो 42 में से 31.5 सब्ट्रैक्ट करना है ना जी, यहाँ पे 5 होगा ना, ये देखो 10 में से 5 गया 5, ये 0 1 कितना हुआ 10.5, तो 10.5 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 5 जो 35, तो 22 इंटू 7 3.5 इंटू 1.5। बताओ तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 2422.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका एरिया आ गया जी, ये आ गया ब्लैक का, ठीक है। ये कितना 2425 242 इतना आएगा, ठीक है, इतना ही होगा। देखो 2425, ठीक है ना, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका जी, वाइट का, फॉर वाइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाइट का रेडियस निकालेंगे, ठीक है ना, रेडियस ऑफ वाइट। और वाइट के रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, देखो तो इसको R4 माने हैं ना, तो वाइट के रेडियस को R5। तो देखो मालूम है हम लोगों को यहाँ तक रेडियस कितना है 42, और इसका वाइड है 10.5। तो 42 में क्या करें 10.5 ऐड कर देंगे, 42 में हम लोग ऐड करेंगे 10.5, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसका है रेडियस, ये वाइट का। तो अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, टोटल एरिया में से यहाँ ब्लू तक का, ब्लैक तक का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और देखो इसका रेडियस R5 है, तो R5, और यहाँ तक रेडियस क्या है जी R4 था ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस R4। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया R5 का स्क्वायर, और यहाँ बच गया R4 का स्क्वायर। देखो पाई का वैल्यू 22/7, R5 कितना है 52.5, तो 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 है 42, तो 42 का स्क्वायर, 22/7, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो 52.5 माइनस 42, ये 22/7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 2 2 4 5 4 9, तो 94.5, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 52.5 में से 42 चला गया, तो ये 501 10.5, तो ये भी आ गया 10.5, ये कट जाएगा 7 1 7 7 5 35, तो 22 94.5 इंटू 1.5, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेगा तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर।